हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफेंस मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, अगर आप नर्सिंग कर रहे हो, मींस एएनएम जीएनएम या पीबीबीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बस इसको समझ लेना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो जॉब के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं सेंट्रल एग्जाम में और अदर एग्जाम में, तो आप इसको बस अच्छे से समझ लेना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। तो पहले पढ़ लेते हैं एक्चुअली ये होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि इट इज़ अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म विच इज़ यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस एंजाइटी। जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जितना भी मैं आपको मोस्टली मैं आपको 18, 19 या 20 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी, और इसको मैं 2 पार्ट में पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पार्ट आज पढ़ाऊंगी और सेकंड पार्ट कल पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, जितना भी डिफेंस मैकेनिज्म है सारे जो है अनकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है विच इज़ यूज टू प्रिवेंट। जो डिफेंस मैकेनिज्म जैसे कि इड ईगो सुपर ईगो, जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, उसको 3 दिया था, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड होता है वो क्या होता है, जैसे कि इड है, इड क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि वो जिद, जैसे इड मतलब जिद मीन्स प्लेजर पे काम करता है, अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। मीन्स जो अनकॉन्शियस माइंड जो होता है, प्रीवियस जो मेमोरी होती है, 90% जो मेमोरी होती है वो अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। और जो इड होता है वो अनकॉन्शियस मेमोरी पे काम करता है। और ये जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगा। मीन्स इसको सही गलत नहीं सोचेगा, क्या सही है क्या गलत, बस इसको जो अच्छा लगेगा, जिस चीज़ से उसको प्लेजर मिलेगा किसी भी इंसान को, वो करेगा। सही या गलत ये वो चीज़ नहीं सोचेगा। तो मीन्स इड। और सिगमंड फ्रॉइड ने इड के बारे में ये बताया था। और सुपर ईगो, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि सुपर ईगो जो है वो कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। मीन्स क्या है कि मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। मीन्स गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। मीन्स ये जो है ये एकदम स्ट्रिक्ट वाले जो होते हैं, स्ट्रिक्ट रहेगा कि अगर ये राइट है तो मीन्स राइट है, अगर ये रॉन्ग है तो मीन्स रॉन्ग है। ये मीन्स मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हमेशा ऐसे इससे काम तो चलेगा नहीं। तो क्या है कि ईगो आया। ईगो क्या करता है कि ईगो उन्होंने तीसरा जो क्या दिया था, ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड मैंने बता दिया कि वो प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, जिस चीज़ पे उसको खुशी मिलेगी, ये नहीं सोचेगा क्या गलत है क्या सही है, ईड हो गया। सुपर ईगो जो है वो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। मीन्स वो कॉन्शियस मतलब कि कॉन्शियस माइंड पे काम करेगा। मीन्स राइट है तो राइट है, रॉन्ग है तो रॉन्ग है। ये हो गया ईड और हो गया सुपर ईगो। बीच में आता है ईगो। ईगो क्या करता है, वो दोनों में बैलेंस बना के चलता है। मीन्स ईगो क्या है कि वो मतलब कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों माइंड पे काम करेगा। मीन्स किस कौन से प्रिंसिपल पे काम करेगा, ये रियलिटी पे काम करेगा। मीन्स उस टाइम कौन सा उचित है, कैसा डिसीजन लेना उचित रहेगा, वो इस चीज़ पे काम करेगा। आखिर एक्चुअली में मुझे इस टाइम कौन सा डिसीजन लेना चाहिए जिससे मेरा एंजाइटी दूर हो सके, या जो भी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो सके, या इस सिचुएशन के लिए मुझे क्या सही है। तो या वो राइट रॉन्ग वो मोरल पे ना तो सुपर ईगो पे रहेगा, ना तो इड पे रहेगा। मीन्स ना तो प्लेजर पे काम करेगा, ना तो मोरल पे। वो बैलेंस बना के चलेगा। मीन्स रियलिटी पे काम करेगा, एक्चुअली मुझे क्या सही है इस टाइम। तो मीन्स जो ईगो है वो इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बना के चलता है। इसको दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। तो इसमें क्या है, इसको भी मैं पढ़ाऊंगी डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाने के बाद इसको स्ट्रक्चर ऑफ माइंड भी पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, इड, ईगो, सुपर ईगो, जिसको सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ईगो जो है वो दोनों को, इड और सुपर ईगो के बीच बैलेंस बना के चलता है। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म मैंने बता दिया कि ये अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, और डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है विच इज़ यूज टू प्रिवेंट और रिड्यूस द एंजाइटी। एंजाइटी को दूर करने के लिए ये कौन सा मैकेनिज्म यूज़ करेगा, वो इसको डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, जो मैं आपको 1 बाय 1 पढ़ाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज बाय ईगो टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये ईगो द्वारा यूज किया, मीन्स वेरियस टाइप ऑफ जो मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊंगी ईगो द्वारा होता है, जो कि मेंटेन या बैलेंस करता है बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। मीन्स एक्चुअली एंजाइटी को दूर करने के लिए, या फिर इस सिचुएशन के लिए मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा एंजाइटी दूर हो सके। मतलब रियलिटी पे काम करेगा ईगो। तो चलिए देखते हैं
ये हो गया इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोडक्शन। तो अब मीन्स क्या मैंने बताया कि डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है, मीन्स जो कि यूज़ किया जाता है और टू प्रिवेंट और रिड्यूस द एंजाइटी। और मीन्स जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो अनकॉन्शियस माइंड पे काम करता है। जितनी भी सारे एक्सेप्ट सप्रेशन, अभी मैं थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगी सप्रेशन, वही एक है डिफेंस मैकेनिज्म जो कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। बाकी सारे डिफेंस मैकेनिज्म अनकॉन्शियस माइंड पे काम करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैंने बताया है कि इड ईगो एंड सुपर ईगो। जो इड ईगो एंड सुपर ईगो है मीन्स वेरियस टाइप ऑफ मैकेनिज्म यूज बाई ईगो टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। जो ईगो है मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या है, सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था इसको। तीन चीज़ें उन्होंने बताई थी, इड ईगो एंड सुपर ईगो। इड जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, मीन्स सही गलत नहीं देखेगा, उसको जिस चीज़ में प्लेजर मिलेगा वो करेगा। इड सुपर ईगो जो है वो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है, मीन्स कॉन्शियस माइंड पे काम करतेगा। मीन्स जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है, मीन्स सही गलत पे मीन्स मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है इड एंड सुपर ईगो। और ईगो क्या करता है, वो दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलता है। मीन्स एक्चुअली मुझे इस सिचुएशन के लिए वो डिसीजन क्या लेना चाहिए, मुझे अभी इस टाइम मुझे क्या सही है इस सिचुएशन के लिए या फिर एंजाइटी को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, तो वो ईगो तय करता है। मीन्स ईगो क्या करता है, वो बैलेंस बना के चलता है। रियलिटी प्रिंसिपल भी काम करता है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट हम देखते हैं डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया था। तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो कॉन्सेप्ट जो किसने दिया था फर्स्ट टाइम 1904 में सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। मीन्स 1904 में जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। और उसको जो डिस्क्रिप्टिव जो उसका वर्णन है मीन्स इलेबोरेट किया गया था किसके द्वारा, उनकी डॉटर एना फ्रॉइड के द्वारा। एना फ्रॉइड जो थी वो सिगमंड फ्रॉइड की डॉटर थी। डिफेंस मैकेनिज्म को फर्स्ट टाइम सिगमंड फ्रॉइड ने 1904 में इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। और इसको इलेबोरेट किया गया था किनके द्वारा, उनकी डॉटर एना फ्रॉइड के द्वारा। तो ये हो गया मेन इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं डिफेंस मैकेनिज्म कौन कौन से होते हैं और विथ एग्जाम्पल के साथ। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है कंपनसेशन। तो फ्रेंड्स कंपनसेशन मतलब होता है क्या, मीन्स कंपनसेशन मीन्स कवरिंग अप, मीन्स कवरिंग अप। कंपनसेशन मतलब होता है कि कवरिंग अप मतलब कि क्या होता है कि कोई भी किसी भी क्षेत्र में आप वीक हो, जैसे कि कंपनसेशन से आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, आपको नाम से ही आप समझ सकते हो। जैसे आप जितने दिन इस कॉलेज जाते हो तो जितने दिन आप एब्सेंट कर देते हो तो आपको ड्यूटी कराई जाती है। आपको याद होगा ना, अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको याद होगा जब आप पढ़ते थे तो अगर आप ड्यूटी मीन्स हमारे मतलब कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो अगर एब्सेंट एक दिन हो जाते थे तो उसकी कंपनसेशन 3 दिन ड्यूटी कराते थे, ताकि उसको कवर अप करने के लिए कि एक दिन एब्सेंट की तभी प्रेजेंट लगेगा, एक दिन एब्सेंट किया है तो 3 दिन ड्यूटी करो तभी कवर अप होगा। और ऐसे भी आप समझ सकते हो जैसे कि अगर आप मतलब स्टडी में अगर आप वीक हो तो मतलब कि पढ़ाई में आप अच्छे नहीं हो, आपकी बहुत बेइज्जती हो रही है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, बहुत हर जगह से डांट सुन रहे हो, हंसी उड़ रही है आपकी, तो आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्या करूं, पढ़ाई में आप वीक हो तो आप, लेकिन अब क्या है कि आप गेम में बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो, तो आप गेम में स्पोर्ट्स में चले जाते हो, तो उससे आप उसमें बहुत ही अच्छा नाम कमा लेते हो गेम में। मीन्स अगर आप स्टडी में नहीं अच्छे हो, आप नहीं अच्छे हो, उसमें आपकी बहुत ही बेइज्जती हो रही है, तो आप क्या कर रहे हो कि स्टडी आप नहीं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है आपसे, तो आप क्या गेम में चले जा रहे हो। और गेम में जा रहे हो तो आप उसमें बहुत ही अच्छा कर जाते हो, बहुत ही आपका नाम हो जाता है। तो वो आपकी जो पढ़ाई कम थी, मीन्स आपके अंदर जो खामियां थी वो आपके गुण इतने बढ़ गए हैं, आपने इतना अच्छा कर दिया है गेम में कि सारे पढ़ाई जैसे वो कवर अप हो जा रहा है, मीन्स बराबर हो गया, कोई नहीं, आपने जो अच्छा किया उसको लोग याद रख रहे हैं। मीन्स शॉर्ट में मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि जैसे कि आप ये एग्जांपल आप पहले भी सुने होंगे। मीन्स अगर आप स्टडी में नहीं अच्छे हो, आप स्टडी में नहीं कर पा रहे हो अच्छा, तो आप गेम में अच्छा कर गए, और जिससे आपकी खामियों के आगे आपके गुण इतने अच्छे हैं कि आप इतना अच्छा नाम कमा लिए हो कि आपकी जो खामियां हैं वो दब गई हैं और कवरअप हो गया है। मीन्स कंपनसेशन मीन्स कवरअप होना आपकी मतलब कि आपकी खामियों से आपके गुड, मीन्स स्टडी में नहीं अच्छे हो तो आप कुछ अच्छा कर गए खेल में, तो वो कवरअप हो गया, ये हो गया कंपनसेशन।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं सपरेशन। तो फ्रेंड्स सपरेशन जो है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि सपरेशन डिफेंस मैकेनिज्म यही डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि क्या है कि कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। सपरेशन डिफेंस मैकेनिज्म केवल कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ। ये कॉन्शियस माइंड पे काम करता है सपरेशन डिफेंस मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है कि कॉन्शियसली क्या करोगे आप, किसी भी अनप्लेजेंट मेमोरी को सप्रेस करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। आप नोट डाउन भी करते जाना, सारे जो है आप नोट डाउन कर लोगे, फिर बाद में इसको एक बार और पढ़ोगे तो ये माइंड में आ जाएगा, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बस इसको समझते चलो। सपरेशन डिफेंस मैकेनिज्म केवल यही एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। और इस सपरेशन डिफेंस मैकेनिज्म को मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊँ तो इसमें क्या है कि जैसे कि आप किसी चीज़ को, कोई आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, मीन्स कोई भी जिसको आप पसंद नहीं करते वो आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, तो आप क्या करोगे, कॉन्शियसली मीन्स आप उसको जानबूझकर उसको इग्नोर करोगे, निगलेक्ट करोगे। या फिर कोई भी ऐसी मेमोरी, ये पहला एग्जांपल, इसे आप समझ लेना। और दूसरा क्या, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि कोई भी आपका कोई मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान है, जैसे कि कोई भी बिलव्ड पर्सन जिसको आपने खो दिया है, और उसको आप क्या करोगे कि जानबूझ के सोचोगे मेरे मेमोरी में ना आए, जिससे मुझे कष्ट होता है उस चीज़ से। तो आप जानबूझ के उसको कुछ अदर चीज़ें करने लगोगे, इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, कुछ सोचोगे कि मैं बस उस चीज़ को, अक्सर आपके साथ ये होता है, डेली होता है, सबके साथ होता है ये ऐसा चीज़ें। कुछ चीज़ें जो आपको नहीं कष्ट देती हैं उस चीज़ को आप जानबूझकर भूलना चाहते हो। या फिर सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि जिस चीज़ से कोई भी इंसान आपको इरिटेट कर रहा था, आप उसको जानबूझकर निगलेक्ट करते हो। ये भी जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये अक्सर होता भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ सकोगे। तो आप उसको जानबूझ के निगलेक्ट करो, कॉन्सिस्टेंटली उसको फॉरगेट कर रहे हो। कोई भी अनप्लेजेंट मेमोरी है जिसको आप जानबूझकर उसको नेगलेक्ट कर रहे हो, वो आ गया सपरेशन, हो गया वो सपरेशन डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। मीन्स जो कि कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। ओनली जो है सपरेशन डिफेंस मैकेनिज्म ही है जो कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। नेक्स्ट चलते हैं रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है कि ये रिप्रेशन क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म जस्ट सेम इसी की तरह होता है, सपरेशन की तरह ही होता है। रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, वो अनकॉन्शियसली जो है अनप्लेजेंट मेमोरी को इंसान भूल जाता है। कोई भी जैसे कि कोई भी इंसान है, आप उसको बहुत ही प्रिय था, आपके लिए बहुत ही बिलव था, जिसको आप बहुत चाहते थे, वो उसकी मान लो डेथ हो गई या आपसे बहुत दूर चला गया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वो मेमोरी जो है वो धुंधली पड़ती जाती है, वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आप धीरे धीरे उस चीज़ को भूल जाते हो, अनकॉन्शियसली आप इस चीज़ को भूल जाते हो। तो उसको रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे। सपरेशन मीन्स जानबूझकर आप उस चीज़ को निगलेक्ट कर रहे हो, और दोनों एक ही है। सपरेशन में जानबूझकर निगलेक्ट कर रहे हो, और रिप्रेशन में क्या है कि आप उसको धीरे धीरे वो चीज़ें क्या है, कोई भी अनप्लेजेंट मेमोरी जो है वो धीरे धीरे अनकॉन्शियसली जो है वो सप्रेस हो जाती है, अनकॉन्शियसली जो है वो धुंधली हो जाती है और भूल जाती है। वो है रिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन और एम इनहिबिशन। सब्स्टिट्यूशन को ही एम इनहिबिशन बोलते हैं। जैसे कि सब्स्टिट्यूट मीन्स, जैसे कि ऐसा भी आप सुने होंगे कि कोई दवा है, आप खाते हो, फिर वो ख़त्म हो जाती है, आप जाते हो लेने, तो सेम दवा वही डॉक्टर जो है वो सेम दवा लिखते हैं, लेकिन वो अदर कंपनी को, मतलब इसी का सब्स्टिट्यूट वो रहता है। बस वो क्या है कि मतलब दूसरा मैं एग्जाम्पल आपको देती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि आप पहले क्या है कि डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से आप नहीं बन पाए, तो आप क्या करते हो कि आप उसके ही जैसा कुछ बहुत ही अच्छा करना चाहते हो। वो नहीं सोचते हो कि मैं वो नहीं कर पाया, मैं वो चाहता था, डॉक्टर बनना चाहता था या चाहती थी, वो नहीं कर पाई, तो मैं कुछ वैसे ही कुछ अच्छा करूँ अपने लिए, फ्यूचर के लिए। तो आप क्या करते हो, नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो, नर्सिंग अपना एडमिशन करा लेते हो और आप एक नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। मीन्स आपको वो चीज़ नहीं मिला, मतलब अपने एम को आपने इनहिबिट कर दिया, दबा दिया। मीन्स वो चीज़ें आप नहीं कर पाए जो आप पहले चाहते थे, लेकिन सब्स्टिट्यूट में उसको दूसरा चीज़ रख लिया। मीन्स वो चीज़ें नहीं कर पाए, तो आप क्या किए कि आप नर्सिंग ऑफिसर आगे चल के नर्सिंग में एडमिशन करा लिया और नर्सिंग ऑफिसर बन गया। मीन्स डॉक्टर नहीं बन पाया तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए। तो ये हो गया बेस्ट आपने चुन लिया। तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि जैसे कि
सब्लिमेशन मतलब क्या होता है कि अनएक्सेप्टेबल जो सोशल बिहेवियर है चेंज इनटू सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर, मीन्स सोशली जो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है चेंज इनटू सोशल, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ। मीन्स मैं थोड़ा तिरछा करके लिखती हूँ तो मैंने आप सीधा कर दिया। तो फ्रेंड्स, सब्लिमेशन क्या होता है कि अनएक्सेप्टेबल जो सोशल बिहेवियर है उसको आपने सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि आपने कबीर सिंह मूवी देखी होगी, तो उसको जो हीरो था शाहिद कपूर, उसको बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था। वो क्या है कि वो हड्डियों का डॉक्टर बन गया, मीन्स गुस्सा आ रहा था तो हड्डियों का डॉक्टर बन गया। या फिर ये भी एग्जाम्पल आप सुने हो कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप सबको मारते फिरते नहीं ना चलोगे, तो आपको बहुत ही सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको गुस्सा आ रहा है तो आप बॉक्सर बन जाओ, उसी आप जिस चीज़ में हैं तो आप वो कुछ उसी आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो सोशली, तो आप कुछ ऐसा करो जिससे आप जो जैसे हो वो भी पूरा हो जाए और दूसरों को हार्म भी ना पहुँचे। तो ये हो गया बेस्ट एग्जांपल, मीन्स अगर आप गुस्सा हो रहा है आपको तो आप बॉक्सर बन गए। या फिर जैसे कि कोई भी अनमैरिड वुमेन है जिसको बच्चे बहुत पसंद है, तो अनमैरिड वुमेन है तो वो उसको बच्चे पसंद है तो उसकी शादी नहीं हुई तो क्या कर सकती है, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। मीन्स एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो सुष्मिता सेनगुप्ता, जिनको जैसे कि बच्चे पसंद से और उन्होंने बच्चों को अडॉप्ट कर लिया। ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। बस मेरा मोटो यही है कि आपको बस समझ में आना चाहिए किसी तरह से। तो फ्रेंड्स, सब्लिमेशन मतलब होता है कि अनएक्सेप्टेबल जो सोशल बिहेवियर है, जो आप सोशली नहीं सही है, आप उसको कैसे उसको चेंज कर सकते हो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में। मीन्स आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप बॉक्सर बन जाते हो और या फिर हड्डियों का डॉक्टर बन जाते हो। तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल सब्लिमेशन डिफेंस मैकेनिज्म का। नेक्स्ट आता है, क्या आता है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है कि अपना ब्लेम जो है वो दूसरों पे डालना, मीन्स पासिंग द ब्लेम टू अनदर पर्सन, दूसरों पे ब्लेम डालना। ये एग्जांपल आपने सुना होगा, जैसे कि कोई डॉक्टर है कि ऑपरेशन करते हैं और बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाती है, तो वो उनकी वजह से अगर कोई गलती हुई है तो वो क्या करेंगे, खुद को नहीं वो कर सकते, तो वो जो वहाँ की जो स्टाफ होंगे उन पे ब्लेम डालेंगे कि हाँ तुमने अच्छे से काम नहीं किया ऐसा। बस मेरा मोटो है आपको समझ में आना चाहिए। एज एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है क्या, प्रोजेक्शन। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोजेक्शन के बारे में। तो कितना मैंने पढ़ा है, कंपनसेशन, सप्रेशन, रिप्रेशन, सब्स्टिट्यूशन, जिसको एम इनहिबिशन भी बोलते हैं, और क्या हो गया, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन जैसे कि आप खुद के ब्लेम को, मीन्स जैसे कि अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट को या अपने डिज़ायर को, एक्शन को दूसरों पे ब्लेम डालना, दूसरों पे थोपना, वो प्रोजेक्शन कहलाता है। नाम में ये प्रोजेक्शन मीन्स दूसरों पे अपने अपने किए हुए, मीन्स थॉट को, इमोशन मीन्स थॉट को, फीलिंग्स को और डिज़ायर को दूसरों पे ब्लेम करना, दूसरों पे थोपना, उसको प्रोजेक्शन बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जैसे कि मैंने डॉक्टर और नर्स वाला एग्जांपल दिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कितने मैंने पढ़ाएं, 6 डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाएं, बाकी अदर जो है मैं कल पढ़ाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इतना बस समझो, आप दूसरा पार्ट देख लेना और आपने अच्छे से अगर समझ लिया, आप इसको नोट्स बना लो और एक बार और पढ़ लोगे तो आपको जीवन भर के लिए आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से वीडियो देखने के लिए बेस्ट मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं अदर टॉपिक भी पढ़ाऊँगी। अक्सर मैं जो टॉपिक भी पढ़ाती हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कराती हूँ, जो मेन क्वेश्चंस जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, पढ़ा रही हूँ नर्सिंग के। तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ने हैं वो कमेंट करके भी बता सकते हो, मैं वो टॉपिक पहले पढ़ा दूंगी, बाकी मैं टॉपिक तो पढ़ाती ही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से वीडियो आपके पास तुरंत मिल सके, देख सको। इसलिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ, जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, दूसरों को भी शेयर कर देना, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर देना।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।